इस देश दुनिया में एक नया तहलका मचा रखा है, उसका नाम है एआई। किसने? जोर से बोलो। एआई। अब एक नया प्रयोग और होना चाहिए, एचआई। एआई के बाद एक नई लॉन्चिंग की जरूरत है, एचआई। एआई मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट, एचआई का मतलब हिंदू इंटेलेक्चुअल। जैसे तूफान एआई ने मचाया है, अपने देश, अपनी संस्कृति, अपनी प्राचीन पद्धति को बचाने के लिए तुम इतने बुजदिल हो, बुरा ना मानना, इतने कायर हो कि तुम्हारी श्रद्धा बेटी के 35 टुकड़े कर दिए, तुम चुप रहे। पश्चिम बंगाल की डॉक्टर बेटी का रेप करके मार दिया, तुम अभी भी चुप हो। रामचरितमानस को बीच सड़क पर जला दिया, जिसके लिए तुम्हारे दादा परदादा मर गए बचाने के लिए, तुम अब भी चुप हो। तुम्हारी बहन बेटी लव जिहाद में पड़ रही है, फिर भी तुम चुप हो। तुम्हारे राम मंदिर में तुमसे ही तुम्हारे भगवान हैं या नहीं, इस बारे में तुमको 500 सालों तक बरगलाए रखा, फिर भी तुम चुप हो। जहां कृष्ण कन्हैया प्रकट भय, वहां पर अभी भी तुम मंदिर नहीं बना पाए, फिर भी तुम चुप हो। कन्हैया लाल दर्जी को राजस्थान में मारा गया, फिर भी तुम चुप हो। हेमराज आदर्श जैसे छोटे छोटे बच्चों की पेट में चाकू घोंपी गई, फिर भी तुम चुप हो। पालघर में 2-2 संतों को पत्थर से पीट दिया सिर्फ हिंदू के नाम पर, फिर भी तुम चुप हो। वो दिन दूर नहीं होगा जब इंदौर भी इस्लामिक हो जाएगा और देश भी गजवाई हिंद हो जाएगा। इसीलिए यहां औद्योगिक जगत के लोग बैठे। एचआई हिंदू इंटेलेक्चुअल का मतलब है 3 चीजों पर फोकस करना। पहला काम, इंटेलिजेंट हिंदू होना चाहिए, पढ़ा लिखा तर्क के साथ सभ्यवादी हिंदू होना चाहिए। युवाओं को हाथों में मोबाइल और रील की जिंदगी के साथ साथ रियल की जिंदगी पर पुनः उतरना चाहिए। तो एचआई का मतलब हिंदू इंटेलेक्चुअल होना चाहिए। तो पहला, इंटेलिजेंट हिंदू होना चाहिए। दूसरा, यूनिटी ऑफ हिंदू होना चाहिए, एकता में होना चाहिए। भेदभाव जात पात में इसलिए नहीं पढ़ना चाहिए जब तुम्हारे भगवान राम सबरी के घर बेर खा सकते, भगवान कृष्ण विद्वानी के घर पर साग खा सकते हैं। हिंदुओं, एक बात और कान खोलकर सुन लो, आज जगत गुरु शंकराचार्य गांव गांव में जाकर के 4 मठों की स्थापना कर सकते हैं, तो हम हिंदुओं को आपस में किस बात पे बंटना, किस बात पे छुआछूत करना? अगर तुम इतने ही घृणा करते हो अपने से दूसरे बिरादरी नाम, उसको तुमने कह दिया पिछड़ा, उसको तुमने कह दिया दलित, उसको तुमने कह दिया सफाई कर्मी को मेहतर, बुरा मत मानना। अगर वो मल साफ करता है और उससे तुम घृणा करते हो, तो बचपन में तुम्हारी मां ने भी मल साफ किया, तुम अपनी मां से घृणा क्यों नहीं करते हो? उससे भी घृणा करो। अगर तुम्हें उससे घृणा है तो उससे भी घृणा करो, लेकिन उससे तुम्हें घृणा नहीं, सिर्फ तुम्हारे ब्रेन को डाइवर्टेड किया गया कि तुम एक ना हो जाओ। क्योंकि इस्लाम एक है, उनमें भी बहुत सी जातियां हैं, सिया है, सुन्नी है, पठान है, खान है, अंसारी है, लेकिन वो सिर्फ मुसलमान। एक दूसरे की मस्जिदों में नहीं जाते हैं, बंदूकें मार दी जाती, गोली बम मारे जाते हैं, लेकिन वो सिर्फ मुसलमान है। इसलिए उनके 65 देश हैं, ईसाइयों के 95 से ज्यादा देश हैं, और हिंदुओं का एक भी नहीं। और जो भारत है वो भी छोड़ने वाला है। एचआई की बहुत जरूरत है, हिंदू इंटेलेक्चुअल की बहुत जरूरत। फर्स्ट, इंटेलिजेंट हिंदू। सेकंड, यूनिटी ऑफ हिंदू। थर्ड, बिजनेसमैन हिंदू। बिजनेसमैन हिंदू इसलिए जरूरी है कि कल हमने कार्यक्रम 9 दिन का पूर्ण किया, हनुमान जी ने करवाया, हमारी क्या बल, हम तो गांव के आदमी है, पढ़े लिखे नहीं है भैया, साधारण से आदमी है। जो बुद्धि लगती है, हमें लगा गांव में जाना चाहिए, बिछड़े पिछड़े लोगों को मिलना चाहिए। मिलिए, लाखों लोगों का सैलाब देखा, लोगों का प्यार देखा, पागलपन देखा। करना कहना सरल है, करना बहुत कठिन है। जिस प्रकार से हम टूटे, शारीरिक टूटना एक अलग विषय होता है, छाले ये सब अलग है। हमारे हिंदुओं के दर्द से हमारा दर्द बहुत कम है। सब लोग आए, आपको छाले पड़ गए, छाले पड़ गए, हमने कहा क्षमा करो, आप छालों की बात कर रहे हैं, हिंदुओं के दिलों में छाले पड़ गए, उसकी कोई बात ही नहीं कर रहा। ये तो हम ठीक कर लेंगे, लेकिन हमें जो मुसीबत झेलनी पड़ी 9 दिन, इसीलिए हम आए, हमें आना नहीं था। हमें वो मुसीबत ये झेलनी पड़ी कि इस 9 दिन के कार्यक्रम को करने के लिए एक एक व्यवस्था के लिए कई बार लोन तक उठाना पड़ा।
तब हमें लगा कि काश हमारा हिंदू अगर संपन्न होगा तो हिंदुत्व के लिए कन्वर्जन का फर्स्ट कारण है रोजगार की कमी। हिंदू दूसरे मजहब में क्यों जा रहा? क्योंकि रोजगार नहीं, बिजनेस नहीं है। बिजनेस हो, काम हो, जिसका पेट भरा होगा वो दूसरी तरफ मुंह क्यों मारेगा? तो यहां औद्योगिक जगत के लोग बैठे हैं, एक नई सीमा पार कर दें, वो ये बिजनेस सिर्फ हिंदू से शुरू कर दे, नया इतिहास लिख जाएगा भारत में, नई क्रांति लिख जाएगी भारत में, और हिंदुओं में नया संचार आ जाएगा। और विनोद जी तो हमारे बहुत प्रिय हैं, और ये इस प्रदेश के रिचिस्ट लोगों में आते हैं, और हम सबसे गरीब हैं, हम सबसे ज्यादा पिछड़े लोगों में, अमीरी में सबसे ज्यादा पिछड़े में नंबर हमारा आता है। तो हमारा कहना लाजमी है, और गुरु होने के नाते भी हमारा कहना अधिकार है। हम यही कहेंगे कि आप एक नई लाइन खड़ी कर दीजिए। आपको देख करके प्रदेश के बहुत से बिजनेसमैन खड़े हो रहे हैं, और आपको देख करके बहुत से लोग फॉलो करेंगे। एक स्टेटमेंट कर दीजिए कि हमारी कंपनी में, हमारे काम में, हमारे बिजनेस में फर्स्ट प्रायोरिटी हिंदू को होगी, जो ऑलरेडी दुबई में है। ये कोई नई बात नहीं कर रहा, ऑलरेडी दुबई के लॉ में है, आबू धाबी के लॉ में है। आप वहां पर कोई भी बिजनेस करेंगे तो वहां के लिए वहां का एक शेख होना कंपनी रजिस्टर्ड के लिए बहुत जरूरी है, जो उस कंट्री का हो। इसी प्रकार आपकी कंपनी में हिंदुइज्म के लिए फर्स्ट स्टेप अगर आप लगा देंगे तो भारत के हिंदुओं में एक नया संचार खड़ा हो जाएगा। Eklavya University Damoh will guide you towards a bright future. 28 acres of lush green campus, largest campus of Bundelkhand, experienced and dedicated faculty. 50 future-ready courses taught in 12 different schools, separate courts and ground for sport, fully equipped lab and workshop, safe and fully equipped separate hostel for girls.